गाइस, क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 बहुपद का मैं सेकंड सवाल लेकर आई हूँ। इस सवाल में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरीके से आपको ये सवाल करना है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि 6x का स्क्वायर माइनस की 3x माइनस की 7 होता है। बट एक चीज़ याद बताइए मुझे कि यहाँ पर ये 3 कैसे आया। आप कहेंगे भाई किससे मल्टीप्लाई करें। बहुत से बच्चे क्या कहेंगे कि आपने बोला था कि ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको 6 को 7 के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे। बट 6 को 7 के साथ में मल्टीप्लाई करने पर क्या ये 7xc है? नहीं ना, क्योंकि मैंने तो बताया था आपको कि x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो बताया था मैंने आप लोगों को। तो जब ये चीज़ हमारे पास में है तो आप यहाँ से पहले इस फॉर्मूले से कंपैरिजन कर लो। किस तरीके से कंपैरिजन करोगे भाई, यहाँ x है, क्या यहाँ पर x स्क्वायर है तो है, दोनों की तरफ x स्क्वायर, यहाँ a है तो इसका मतलब ये भी तो a हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब b क्या है हमारे पास में भाई, b x के बराबर हमेशा b होता है, इसका मतलब ये हमारे पास में b होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस की 7। अब c क्या है हमारे पास में, c तो हमेशा खाली होता है, जो बताया था कांस्टेंट है, ना x होता ना y, तो इसके बराबर ना x है ना y, इसका मतलब ये भी हमारे पास में क्या है, c है। तो अब आप इस वैल्यू को सीधे रखो, जैसे 6x का स्क्वायर पहले आएगा, उसके बाद में क्या आएगा हमारे पास में b आना चाहिए ना। तो b क्या है हमारे पास में माइनस की 7x और c क्या है माइनस की 3। तो ये पहले हम इक्वेशन को सही करेंगे, यानी कि हमारे पास जो द्विघात समीकरण है उसको हम ठीक करके लिखेंगे। अब मैंने आपको क्या कहा था कि भाई आपको साइड में ग्राफ लाइन खींचनी है और आपको क्या करना है, a इंटू क्या करना है, c करना है। तो अब a कितना है हमारे पास में 6 और c कितना है हमारे पास में माइनस के 3, यानी कि 6 या 18। अब 18 का क्या करना है, आपको एलसीएम करना है। किस तरीके से, 2 नी में 18, ठीक है, 3 तिया 9, 3 3 तिया 3 कम 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई है, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इस वाली वैल्यू से आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू बनानी है जो 7x है। कैसे बनाओगे भाई, 2 तिया 6, 6 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा 9, और 3 तिया 9। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो 3 तिया 9, तो 9 है। अब क्या करें, ये 2 बचा, अगर 9 में से हम 2 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 7 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास में हमें क्या मिल जा रहा है, 7 मिल जा रहा है। तो डन। अब हम क्या करेंगे, इस 7x की जगह पे 9 और 2 को रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 6x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x। अब आप कहोगे कि आपने इसको माइनस क्यों नहीं रखा, इसको क्यों रखा, तो हमें यहाँ पर माइनस के 7x चाहिए थे। तो आपको पता है कि साइन उसी का आता है जो वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, इसलिए हमने यहाँ पर छोटी संख्या को प्लस में रखा और बड़ी संख्या को माइनस में। यहाँ पर आया हमारे पास में 3, ठीक है। अब फिर से आप यहाँ पर पेयर बना लो। पेयर कैसे बना लिया, अब नाउ यहाँ से दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, इस तरीके से। बट x तो कॉमन ले लिया, बट कुछ और भी कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ पे आ भी रहा है। जो वैल्यू यहाँ बनेगी वो यहाँ पर ही बनेगी। अब देखो यहाँ पे 2x है माइनस की 3, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हम सिवाय 1 के, है ना। तो इसका मतलब हमें ये वाली वैल्यू डिटो यहाँ पर भी बनानी पड़ेगी हमें। तो किस तरीके से बनाओगे, 6 और 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, तो हम यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे। अब x तो यहाँ पे कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पे 6 यानी है 3, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 2, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x। और यहाँ पर 9x है तो x तो बाहर आ गया, 9 बचा, 9 को 3 से भाग करोगे तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 3 लिखा, ठीक है, डन। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, प्लस के 1, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू सेम होती है ना दोनों, तो 1 कॉमन लिया हमने, ताकि हम 1 से अगर किसी भी संख्या को डिवाइड करें तो ऑब्वियसली वही संख्या आती है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, 3x प्लस के 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस के 3, दोनों वैल्यू कॉमन आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, शून्य निकालो, 3x प्लस के 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0,
ठीक है। अब 3x यहाँ रह गया और ये माइनस की वैल्यू यहाँ पे गई, तो x यहाँ पे है और यहाँ पे -1। ये 3 क्या जाएगा डिवाइड में, क्योंकि ये x साथ में मल्टीप्लाई में था इसलिए यहाँ पे डिवाइड में। तो एक वैल्यू ये आई हमारे पास में, और दूसरी वैल्यू 2x माइनस की 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, पॉजिटिव में यहाँ माइनस था तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x रहा और यहाँ पे 3 और 2 नीचे आ गए, क्योंकि ये x के बराबर मल्टीप्लाई में था। तो हमारे पास 2 शून्य अंक आ गए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।